देश के अंदर से लेकर सरहदों तक इन दिनों कई मुद्दे एक साथ कौंध रहे हैं। सुशांत है, रिया है, सीबीआई है और जमकर सियासत है, जिसकी आंच में हर कोई अपने नफा नुकसान के हिसाब से लालच की हांडी चढ़ाए हुए है। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम वतन की सरहद है, जो मौजूदा वक्त में हमारे शूरवीरों के शौर्य का सजदा कर रही है। मौजूदा वक्त में सरहद पर जिस तरह का तनाव है, उससे हर शख्स के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा। आपको हम सैटेलाइट से एलएसी के पूरे हालात दिखाते हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये एलएसी पर मौजूदा हालात को बयां कर रहा है। ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है, पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की ये सैटेलाइट इमेज है और ऊपर जो नीला अक्स आपको नजर आ रहा है वो दरअसल पेंगोंग लेक है और वहीं ठीक नीचे स्पंगुर झील नजर आ रही है आपको। ये वो इलाका है जहां पेंगोंग लेक थोड़े से घुमाव के साथ तिब्बत की तरफ बढ़ती है। ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है, ये आपको लाल लाइन, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी है। ये चुशूल का इलाका है। पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर हमारी फौज की ठाकुंग पोस्ट है। इससे थोड़ा दक्षिण में ब्लैक टॉप चोटी है जो आपको दिख रही है। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ब्लैक टॉप चोटी, जिस पर 29-30 अगस्त की दरमियानी रात हमारे जवानों ने चीनियों को उनकी औकात बताई। ब्लैक टॉप के दक्षिणी हिस्से में स्पंगुर दर्रा पड़ता है, जिसकी चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर है। स्पंगुर दर्रे के दोनों तरफ गुरुंग और मगर चोटियां हैं, जहां हमारी फौज तैनात है। ये दोनों चोटियां काफी ऊंची हैं। झील के उस तरफ अक्साई चिन में चीन का मोल्डो बेस है, जहां चीन ने अपनी फौज और टैंकों की तैनाती की है। वहीं इसके ठीक सामने चुशूल में हमारे जवान और टैंक तैनात हैं। स्पंगुर दर्रे के दोनों तरफ मौजूद मगर और गुरुंग चोटियों के मुकाबले अक्साई चिन में मौजूद पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, यानी ब्लैक टॉप, मगर और गुरुंग से चीनियों की हर चाल पर सीधी नजर रखी जा सकती है। हमारे जवान यही कर रहे हैं। 29-30 अगस्त से पहले तक इनमें से ज्यादातर चोटियों पर जवानों की तैनाती नहीं थी। यहां दोनों देशों की फौज पेट्रोलिंग करती थी। चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जे की साजिश की थी, लेकिन उससे पहले ही हमारे जांबाजों ने सभी रणनीतिक जगहों पर मोर्चा बनाकर माओ की संतानों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। और तभी से चीनियों का दिमाग सुन्न हो चुका है। चीन को सबक सिखाना क्यों जरूरी था और लद्दाख की चोटियों पर कब्जा कितना अहम है, आसमानी आंख से मिले चीनियों के पाप का एक एक पन्ना खोलती इस रिपोर्ट में देखिए। बीजिंग से लेकर शंघाई तक खौफ तो बहुत है। इस गर्जना से, इस रफ्तार से, इस परवाज से देश की सरहदों के ताकतवर निगहबानों ने हिंद की माटी को क्या चूमा, शंघाई के सियारों को सांप सूंघ गया है। जिनपिंग के कायर जनरल सदमे में है, निगाहें आसमान को टटोल रही हैं। डर है कि जाने कब राफेल हाथ फेल कर दे। यही वजह है कि माओ के मुल्क के मक्कारों ने सिर पर बारूद बरसने के खौफ से हथियारों का जखीरा जमा कर दिया है, जिसका खुलासा आसमानी आंख ने कर दिया है। इस तस्वीर को देख रहे हैं, आसमानी कैमरे में कैद माओ के वारिसों के पागलपन का प्रमाण है ये। लद्दाख में चीन ने एलएसी पर ही नहीं, चीन एलएसी के पार हर कोने से हवाई हमले की तैयारी कर चुका है। सैटेलाइट इमेज से साफ है कि चीन एलएसी से सटे अपने 13 एयरबेस लगातार रेडी कर रहा है। ये सभी एयरबेस लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी के करीब मौजूद हैं। लद्दाख के करीब काशी, ताशकुरगन, शाचे, होटान, केरिया और नागरी एयरबेस हैं। वहीं ईस्टर्न सेक्टर में चीन के शिगास्ते, गोंगर नियांगची, कमाडो, यूशु और गोलमुड एयरबेस तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने लद्दाख से सटे अपने काशी एयरबेस पर J-11, J-7 और ड्रोन विमानों को तैनात कर रखा है। वहीं होटान एयरबेस पर चीन ने J-11 और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। इसी तरह नागरी बेस पर चीन ने बॉम्बर तैनात किए हैं। चीन एलएसी से सटे अपने पुराने एयरबेस को अपग्रेड तो कर ही रहा है, 2 नए एयरबेस भी बना रहा है। आसमानी कैमरे में कैद ये तस्वीरें चीन के काशगर एयरबेस की हैं, जहां चीन ने H-6 बम वर्षक एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। सैटेलाइट इमेज में एयरबेस पर 7 विमान देखे जा सकते हैं।
इनमें से कुछ को पेलोड यानी मिसाइलों के साथ तैनात किया गया है। शिनजियांग में मौजूद काशका एयरबेस की ऊंचाई 4,500 फीट से ज्यादा है। लेह से चीन के इस एयरबेस का फासला 625 किलोमीटर है। मतलब यह है कि चीन चाहे तो कुछ मिनटों में अपने बॉम्बर विमानों के साथ सरहद पर पहुंच जाएगा। चीन ने हमारी सरहद के करीब किस तरह अपना बारूदी जखीरा जमा कर लिया है, उसका एक और सबूत देखिए। पेंगोंग में पीछे हटने से हीला हवाली दिखा रहे चीन के पाप का ये लेटेस्ट सबूत है। तस्वीर को गौर से देखिए, ये अक्साई चिन का इलाका है। पीले रंग में जो निशान दिख रहे हैं वो मई से पहले चीन के सैन्य ठिकाने थे। इसके अलावा जो बाकी निशान दिख रहे हैं उन्हें मई के बाद तैयार किया गया है। पिछले 3 महीने के दौरान चीन ने लद्दाख के करीब न सिर्फ नए ठिकाने तैयार किए हैं बल्कि हेलीपोर्ट और सपोर्ट बेस भी तैयार किए हैं। गलवान के बाद से ही चीन लगातार युद्ध की तैयारियों को अंजाम दे रहा था। लद्दाख ही नहीं, इसके अलावा अरुणाचल, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे कई और फ्रंट चीन ने खोल लिए हैं जहां वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या चीन की हरकतों को इसी तरह से आगे भी नजरअंदाज किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। हाथ पर हाथ धरे बैठने से चीन का हौसला लगातार बढ़ रहा था। जिनपिंग के शागिर्द समझ रहे थे कि अब तक जो होता आया है वही होता रहेगा, लेकिन जब चीन ने ब्लैक टॉप समेत उन रणनीतिक लिहाज से अहम मानी जाने वाली चोटियों पर कब्जे की साजिश रची तो हालात हद से बाहर हो चुके थे। जरा सोचिए, अगर चीनी इन चोटियों पर अपने पाप का ठिकाना बना लेते तो पूरा चुशूल सेक्टर सीधे माओ के वारिसों के टारगेट पर आ सकता था। हमारे जवानों से लेकर टैंकों के मूवमेंट की हर जानकारी चीनियों के पास पहुंच सकती थी। इसीलिए वक्त के हाथ से फिसलने से पहले मुट्ठी भींच ली गई। चीनियों के पहुंचने से पहले मां भारती के जांबाजों ने हर उस चोटी पर तिरंगा लहरा दिया जहां से माओ के मुल्क की हर शैतानी साजिश हिंदुस्तानी बारूद के निशाने पर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।